Hello students, today we will start the second stanza in which Salarino is answering the question of Antonio, and whatever the doubt, whatever the veil of sadness is exposed by Antonio, Salarino is going to answer. अब इसमें देखो सैलरिनो क्या बोलता है, एंटोनियो के बाद सैलरिनो बोल क्या रहा है. सैलरिनो इज स्टेटिंग योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन. योर का मतलब हो गया एंटोनियो. एंटोनियो का माइंड क्या कर रहा है, टॉसिंग ऑन द ओशन, यानी अबाउट द ओशन ही इज गोइंग टू थिंक, और इन अनदर वर्ड हिज माइंड इज रोमिंग अराउंड द ओशन. हिज मीन्स एंटोनियोज माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन. नाउ सेकेंड वन, देयर मीन्स ऑन द ओशन. where your Argos is, एंटोनियोज आर्गोजीज यानी बिग शिप विथ पॉटली सेल. यह कैसा लग रहा है, लग रहा है जैसे किंग का जहाज हो, रॉयल किंग का जहाज हो. पोटली सेल, पोटली माने स्टेटली, स्टेट का जहाज हो, ऐसा मालूम पड़ रहा है. इट सिम्स दैट इट इज जस्ट लाइक द शिप ऑफ अ किंग. नाउ like Signiers and rich burghers on the flood. Your Argos, आपका जो जहाज है वह समुद्र में कैसे चल रहा है, कैसे प्लाई कर रहा है, कैसे फ्लोट कर रहा है. वह वैसे ही फ्लोट कर रहा है जैसे कि जेंटलमैन और जो इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स हैं वे स्ट्रीट में वॉक करते हैं. स्ट्रीट में जब कोई जेंटलमैन और कोई इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ वॉक करते हैं, लाइक दैट आपका आर्गोजीज, आपका बिग शिप फ्लड पर यानी ओशन पर यह फ्लोट कर रहा है. और एज इट वेयर, और एज इट सिम्स द पेजेंट्स ऑफ द सी, ऐसा मालूम होता है कि यह आपका जो आर्गोजीज है वह पेजेंट यानी डेकोरेटेड शिप की तरह लग रहा है. आपका जो शिप है वह डेकोरेटेड शिप के तरह लग रहा है ऑन द ओशन. नाउ डू ओवर पियर द पेटी ट्रैफिकर्स. डू ओवर पियर द पेटी ट्रैफिकर्स, छोटे छोटे बोट जो हैं इधर से जो जा रहे हैं, छोटे छोटे कॉमर्शियल बोट वे पास कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, दैट कर्टसी टू देम बाय पेइंग कर्टसी, शोइंग कर्टसी. कर्टसी किसको शो कर रहा है, कर्टसी आपके यानी एंटोनियो के आर्गोजीज को वह कर्टसी करते हुए डू देम रेवरेंस, वह उसे सैल्यूट करता है. एज दे फ्लाई बाय देम विद देयर ओवन विंग्स, जैसे ही आपका यानी योर पोटली सेल लाइक आर्गोजीज दैट इज पासिंग थ्रू स्पीडली, जस्ट दे सी, दे मीन्स आर्गोजीज आपका वो देखता है कि अगल बगल छोटे छोटे नाव हैं और छोटे छोटे नाव क्या कर रहे हैं, उसे सैल्यूट दे रहे हैं. इसे आप ऐसे समझिए कि उस समय यानी इंग्लैंड में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक कस्टमरी था. वो कस्टमरी क्या था कि जब भी कोई जेंटलमैन या कोई इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ वॉक करते थे रोड पर, तो यदि उधर से कोई पीजेंट्री लोअर क्लास पीपल आता था
तो वह क्या करता था, झुक करके प्रणाम करता था। बाय बोइंग देयर हेड्स डाउन दे यूज टू पे रेस्पेक्ट टू दिस पीपल। तो इस प्रकार से क्या हो जाता था कि वही जो प्रणाम कर रहा है, उसे रेस्पेक्ट दे रहा है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आर्गोजीज कैसा है, तो आर्गोजीज रिच बर्गर्स और सिग्नियर्स के जैसा है। तो ज़रूर है कि जो छोटे ट्रैफिकर्स हैं, छोटे ट्रैफिकर्स क्या हैं, वे पीजेंट्री हैं, लोअर क्लास पीपल हैं, वे सैल्यूट करेंगे ही। कितना अच्छा इसको इमेजिन किया है शेक्सपियर ने। मैं आपको एक है ना फिगर के द्वारा इसे मैं बता रहा हूँ। देखिए, यू सी दिस इज़ द आर्गोजीज। ये जो बिग शिप है, यह किसका है बिग शिप, यह एंटोनियो का है। और बिग शिप ओशन पर चल रहा है। अब वेव को देखिए, ये तरंग है। तो तरंग पर ये छोटी छोटी नौकाएं हैं, कॉमर्शियल बोट्स हैं। अब देखिए उसने इमेजिन कैसे, कल्पना क्या किया है कि ये छोटी छोटी नौकाएं जब वेव पर इंक्लाइन होती हैं, झुक जाती हैं, तो यह मालूम पड़ता है, इट अपीयर्स दैट दे आर गोइंग टू सैल्यूट द बिग शिप। ऐसे ही ये सभी नाव, छोटे छोटे नाव इसको सैल्यूट करते हैं। तो अब ये छोटे नाव कौन है, छोटे नाव, दीज स्मॉल ट्रैफिकर्स आर जस्ट लाइक द पीजेंट्स और द फार्मर्स ऑफ और द लोअर क्लास पीपल इन द वेस्टर्न कंट्री। और ये क्या है, यह रिच बर्गर्स है, जेंटलमैन है, और इसके सामने ये लोग बो डाउन होकर के सैल्यूट करते हैं। कितना अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यह विंग्स है, ओवन विंग्स, यही फैला हुआ सेल है। इसी को फैला करके जब ये पास करता है तो ये छोटी छोटी नौकाएं इसे सैल्यूट करते हुए प्रतीत होती हैं, इट सिम्स। नाउ अब हम दूसरा जो पार्ट है उसको जरा सा देखें। सेलेनियो क्या कहता है उस पर जरा हमें ध्यान देना होगा। सेलेनियो, बिलीव मी सर, हैव ए फेथ ऑन मी सर। सर किसको कहता है, सर एंटोनियो को कह रहा है। बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ इफ आई वुड ऑल्सो हैव गॉट द सेम बिजनेस which is settled in outside or which is just plying outside। जैसे आपका शिप बाहर जाता है वैसे ही मेरा भी यदि शिप होता तो हम क्या करते। द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विथ माई होप्स अब्रॉड। तो मेरा भी करीब करीब 95% और लार्ज पार्ट ऑफ माई थॉट ऑफ माई फीलिंग would be settled in the either in the foreign countries or on the floor of the ocean। ओशन के फ्लोर पर हमारा सारा होप वगैरह सब उसी पर रहता है, हमारी सारी आशाएं वहीं टिकी रहती हैं, और मेरा सारा अफेक्शन, मेरा सारा फीलिंग उधर ही रहता है। यदि आपके जैसा इफ़ आई वुड हैव गॉट द सेम वेंचर, तो फिर क्या कहता है, आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड। तो मैं क्या करता, मैं घास की पत्तियां तोड़ता, प्लकिंग द ग्रास टू नो, जानने के लिए कि वेयर सिट्स द विंड, फ्रॉम विच साइड द विंड इज ब्लोइंग। तो ये कैसे होता है, देखिए घास की पत्ती तोड़ना, घास की पत्ती को तोड़ करके फिर ऊपर अपलिफ्ट करना हाथ को, वहाँ से घास की पत्ती को गिराना। नेचुरली जब घास की पत्ती नीचे गिरेगी तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गिरेगी, क्योंकि हवा जो बह रही है वह उसे उड़ा करके ले जाएगी दूसरी तरफ। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हवा का रुख क्या है। स्पेशली यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये टॉक कर रहा है वेस्टर्ली विंड का। वेस्टर्ली विंड इज़ वेरी वेरी डेंजरस ऑन द फ्लोर ऑफ द शी। तो प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड,
कि घास के पत्ती को तोड़ करके ऊपर उठाना, फिर उसे नीचे गिराना, यह जानने के लिए कि हवा किधर से बह रही है, और यदि ये वेस्टर्ली बह रही है तब तो ये खतरनाक है। और इसके बाद तब हम क्या करेंगे, पेयरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स, हम टकटकी लगा करके केयरफुली हम कहाँ कहाँ पोर्ट्स है ना, कहाँ कहाँ पियर्स है, हार्बर्स कहाँ है, और छोटा स्मॉल चैनल बाय विच वी कैन रीच टू द हार्बर, छोटी छोटी चैनल किधर है वो हम मैप पर देखते और वहाँ पहुँचने का प्रयास करते, जहाँ पर कि मुझे डाउट होता कि हमारा शिप वहाँ पर रेक हो जाए, डूब जाए या एक्सीडेंट हो जाए। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फेयर मिसफॉर्चून टू माई वेंचर्स, और मैं वैसे सभी ऑब्जेक्ट को है ना डर से देखता, डर के रूप में देखता। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फेयर, जो कि मुझे डरा देता, विच इज मिसफॉर्चून टू माई वेंचर्स, हमारे बिजनेस के लिए जो दुर्भाग्यशाली हो, जो खतरनाक हो, मिसफॉर्चून हो, वैसे सभी चीज़ों को देख करके मैं क्या होता, डर जाता। आउट ऑफ, और इसके बाद आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड, और मैं जब पूरा डाउटफुल हो जाता, पूरा संदेह से भर जाता, तो जरूर है कि हम दुखी हो जाते। उस डाउट के कारण, संदेह के कारण, पैनिक के कारण हम क्या हो जाते, दुखी हो जाते। तो वैसा ही हाल हो जाता जैसा आपका अभी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो रोग है वह रोग नहीं है, बल्कि आपके शिप के कारण जो कि अब्रॉड में है, और उसके कारण जो आपको डर है, वही डर आपको सारा चीज़ आपको दिक्कत पहुंचा रहा है। आज इतना ही, और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेलेरिनो के बारे में बात करेंगे। माई विंड है ना, कूलिंग माई ब्रॉथ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक ही आप पढ़िए, और यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए, हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो। और इसे यदि आपको पसंद आए तो आप निश्चित तौर पर इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।